हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आज के मार्केट का एनालिसिस और कल का मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं मार्केट में बुलिश हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि यहाँ पे जो मार्केट का हाई है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में जो मार्केट का हाई है, वो मार्केट का हाई मेरा यहाँ पे है। तो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो मेरा 1-2 महीने आगे का रहता है। यहाँ पे आपके पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी, मैंने आपको पहले बता के रखा था, शायद आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। हमारे यहाँ पर क्रूड ऑयल ब्लो 70 आना चाहिए, जो कि फिलहाल चल रहा है। Q1 के रिजल्ट यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, ऑनवर्ड्स 9 जुलाई से यहाँ पे TCS के रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे वॉलेटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी ड्यू टू अर्निंग। और यहाँ पे हमारा क्या है, और फिलहाल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कांस्टेंट है और इन्फ्लेशन यहाँ पे ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, और ग्लोबल क्यूज में फिलहाल कोई मतलब नहीं, ग्लोबल न्यूज फिलहाल जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। ठीक है, अब सिंपल चार्ट का व्यू देखते हैं। सिंपल चार्ट का व्यू जो देख रहे हो, तो ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये लाइन को ब्रीच कर दिया है बाजार ने। पहले से मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा लाइन को ब्रीच, तो मेरा जो टारगेट है, ये जो लेंथ है, दिस इज लेंथ इज इक्वल टू, आई थिंक ये लेंथ पूरा का पूरा इतना ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगा, उससे काफ़ी लॉन्ग टाइम यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर 10 डेज आई थिंक लगा है, तो यहाँ पर 35 डेज इसको लग गया है और 61% के आसपास एक करेक्शन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ब्रेकआउट किया मात्र 3-4 डेज में, और फिलहाल निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बहुत, आप इस पर काउंट देखना कितना दिन यहाँ पर निफ्टी को ट्रेड करते हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 डेज मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। ये इम्पल्स है, ये कैसे बनने वाला है, ये 0 A B, अगर ये करेक्टिव पैटर्न बनेगा तो इतना ये बनना चाहिए। लेकिन ये इम्पल्स, ये 3 5 और 3, तो ये कैसा बनना चाहिए, फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड वेव यहाँ पर बननी चाहिए, जो अप्रॉक्सीमेट मुझे यहाँ पर 25,500 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद फिर करेक्शन आएगा एक यहाँ पर, जो करेक्शन आएगा लेकिन स्मॉल करेक्शन आएगा। और नेक्स्ट वेव के लिए यहाँ पर फिफ्थ वेव तुम्हारा 26,300 या फिर 27,000 के आसपास बाजार यहाँ पे 200 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो मूव है 25,500 के आसपास, क्योंकि 1,500 का मूव क्वार्टर के, अगर अर्निंग, अगर यहाँ पर इन्फोसिस TCS के अगर IT साइड के रिजल्ट सही रहते, काफ़ी अंडर परफॉर्म, अंडर वैल्यू है। और अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा IT में मूव अच्छा सा आ गया, तो यहाँ पर ये जो मूव है, ये मूव तकड़ा सकता है। ठीक है, ये हो सकता है आपको यहाँ भी पहुँचा दे, लेकिन फर्स्ट मूव आपको यहाँ पे 25,500 के आसपास निकलेगा। ठीक है, तो ये तकड़ा मूव है यहाँ पे, ये बाजार को यहाँ पर तकड़ा मूव है। और जितने भी मूविंग एवरेज हैं, वो मूविंग एवरेज यहाँ पे जितने मूविंग सब उसके ऊपर घूम रहे, और यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ जो थी, ये यहाँ पर कूल ऑफ होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे फिर से नया हाई लगाने के लिए ऐसा समथिंग कुछ बनेगा। इस चीज को मेरा नोट करना, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हाई मूव लगाने के लिए जाएगा और बाजार नेक्स्ट मूव के लिए यहाँ पर रेडी हो रहा है। ठीक है, तो हमारा टारगेट यहाँ पर 25,500 के आसपास है, जुलाई एंड का जो एक्सपायरी रहेगा। ठीक है, अब रिलायंस निफ्टी को ले जाने वाले कौन कौन है, आप अगर आप थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखूं, तो निफ्टी को ले जाने वाले आप देखोगे यहाँ पे ICICI बैंक, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है। 9% का पोटेंशियल ये है, और यहाँ पे जबरदस्त मोमेंटम है ICICI HDFC बैंक में। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर कर रहा है फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना टारगेट, यानी 800 का 870 के आसपास टारगेट मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे 9%, 9.5% का मूवमेंट मुझे ICICI बैंक में जाते हुए दिख रहा है। अब इन्फोसिस TCS कैसा नहीं, एक राइजिंग फ्लैग बना रहा है, सॉरी फॉलिंग वेज बना रहा है। और ये पता है, ये बहुत लो कंडीशन में जा, तो यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा ना, एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पर एक ठीक ठाक जोन में आना चाहिए, 1250 1215 के आसपास एक बार इन्फोसिस को आना चाहिए। अगर इन्फोसिस यहाँ पे कुछ
यहाँ पे निकलता है, तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मोमेंटम आएगा 20-21% का मोमेंटम यहाँ पे टीसीएस ने सॉरी इन्फोसिस को आना चाहिए। ठीक है, ये जो मोमेंटम है मेरे हिसाब से ये फॉलिंग वेज है, और आप देखोगे तो फॉलिंग वेज एग्जैक्टली इसी लाइन पे घूम रहा है, दिस इज एग्जैक्टली लाइन। तो मेरे हिसाब से इस लाइन तक मूवमेंट को इन्फोसिस को वापस आना चाहिए। और सेम कंडीशन यहाँ पे हमारा टीसीएस भी है। टीसीएस ही मेरे हिसाब से जो पहला चैनल है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से शायद एंड शायद यहाँ से मूव करना चाहिए। 15-16% इसमें भी एक रैली पेंडिंग है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देखोगे फ्यूचर का प्राइस अभी ज़्यादा है, और ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा आप देखोगे ये निफ्टी फ्यूचर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भी दिख रहा है, पूरा ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, दूसरा चीज मैं आपके सामने यहाँ पर थोड़ा बैंक निफ्टी को लेके चलता हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, और 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, जो एक मैसिव रैली, तो यहाँ पर ये जो रैली आने वाली फ्रेंड्स, एक खतरनाक रैली आने वाली है। अगर इस लाइन के ऊपर मूव कर गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 दिन से बैंक निफ्टी एक रेंज में घूम रहा है, और इवन आप देखोगे इस रेंज को बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है, इसके ऊपर यहाँ पे तोड़े सस्टेन कर रहा है। और ये कैंडल जो है, ये मारुवुजू कैंडल थी, इस कैंडल को इनगल्फ कर दिया गया। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ तक रहेगा, इसके लिए पूरा ये जो है यहाँ पे हल्का सा स्लाइटली गैप भी है। तो मेरे हिसाब से ये आज का पूरा मोमेंटम हो गया, और कल अगर 100 पॉइंट फिलहाल अभी निफ्टी ऊपर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कल मे भी शायद इसको जाते हुए दिखाई दे। ठीक है, मे भी शायद आपको कल यहाँ पर ये फिर से 58,600 लेवल के आसपास जाते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए वो फ्रेंड्स इतना ही था जितना यहाँ पे मूवमेंट किया 60। मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ पे 62-63,000 तक जाना चाहिए अर्निंग अर्निंग का जो टाइम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर स्ट्रेटजी बना सकते हो अगर आपको यहाँ पर टारगेट जुलाई के लिए करना है, या बैंक निफ्टी के फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। फ्यूचर बाय करिए। ठीक है, फ्यूचर को बाय करिए, और अपना यहाँ पर 57 पे चल रहा है, तो 55, ठीक है, 56,000 के पुट को यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, 50,000 के पुट को यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप यहाँ पर काम लगा सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पर अगर सेफ ट्रेडर हो, बैंक निफ्टी के 57,000 का पुट को यहाँ पर सेल करिए, पुट को यहाँ पर सेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप 56,000 56,000 अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हैं, और इसके पुट को आप बाई कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप सेफ ट्रेडर हैं तो 56,500 के पुट को आप यहाँ पर बाई कर, तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा जितना 57 माना यहाँ पर 500 का चल रहा है, और यहाँ पर अगर मान के चलिए यहाँ पर 200 का प्रीमियम है, तो आपको 300 रुपये मिलेंगे, और आप होल्ड करिए 300 यानी 9,000 रुपये आपको एक लॉट में मिलेगा यहाँ पर। ठीक ठीक है, आपको एक लॉट में आपको सेफ ट्रेड रहते हैं। और अगर आप ऑप्शन बाई करते हैं, न्यूड करते हैं, तो न्यूड में कैसा कि ज़्यादा थोड़ा रिस्क रहता है। ठीक है, लेकिन अर्निंग आ रही है, और ये जो पैटर्न्स बन रहा है ये नेक्स्ट मूव के लिए यहाँ पर रेडी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूरा टूट गया 1 2 3 4, और फिफ्थ वे मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्रूड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिल्वर में यहाँ पर एक पूरा चेन टाइप से बन रहा है। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि सिल्वर एक 61 तक जोन तक अभी ये पूरा का पूरा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक जोन है सिल्वर का। तो बट सिल्वर ने यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे पास बाइंग है, तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सिल्वर में अच्छा खासा बाइंग जोन आ सकता है। मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इसने किया है विद वॉल्यूम के साथ। मैं 4 आवर का कैंडल 1 आवर कैंडल देख, ये अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट किया है, तो शायद एक मैसिव रैली यहाँ पर टुवर्ड्स इतना पोर्शन शायद एंड शायद मे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है, तो मेरे हिसाब से एक 70 तक का एक जोन आना चाहिए।
ठीक है, ये फर्स्ट टाइम पे आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ तो मेरे हिसाब से इतना पोर्शन यहाँ पे 66 तक का टारगेट रहना चाहिए इसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से और $66 यानी यहाँ पर 9-10% का रैली रहना चाहिए। अगर मैं सिल्वर इसकी बात करूं तो मेरे हिसाब से 9-10% का रैली हो गया आपका, क्लियर कट है। यानी 250 यानी 245 से लेकर 50,000 यानी 14-15,000 का रैली इसमें सिल्वर में आनी चाहिए। ठीक है, इतना ये पोर्शन, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हिट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अगर सेफ ट्रेडर है तो यहाँ पर 230 से यानी 6-7 हज़ार की रैली अभी यहाँ पर आनी चाहिए मेरे हाथ से। ठीक है, गोल्ड गोल्ड का भी सेम है। गोल्ड अपना एक हेडर शोल्डर का भी पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर चुका है। ये जो ब्रेकआउट हुआ है, जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे बहुत ज्यादा रैली यहाँ पे जो है ना, ये बहुत ज्यादा आपको दिख रहा हो, यहाँ पर पूरा एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा है। ठीक है, जब तक इसको सस्टेन नहीं करता है, और ये जो कैंडल है इसने वन वे ट्रैफिक में तोड़ा है इस चीज को। ठीक है, थोड़ा हम लोग बिटकॉइन की बात कर ले तो बिटकॉइन भी एक जोन में यहाँ पे में मुझे जो लगता है एक रैली यहाँ पर आने वाली है, जैसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक रैली यहाँ पर जबरदस्त आने वाली है। ठीक है, पहला टारगेट यहाँ पे कम से कम 6,000 6,000 की रैली पेंडिंग है बिटकॉइन में। सेम इथेरियम की तरफ है। क्रूड यहाँ पे डाउन चल रहा है फ्रेंड्स। क्रूड एकदम देखोगे, क्रूड ने अभी भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है फिर क्रूड अभी सेकेंड टाइम 55 के आसपास फिर से एक बार मंडरा रहा है। तो यहाँ पर 56 या 60 बैरल तक तो यहाँ पर ये जोन है कि 60 बैरल तक यहाँ पे क्रूड आ सकता है। जो पहले था वहां पर भी क्रूड आ सकता है। ठीक है, तो सब कुछ मुझे यहाँ पर पॉजिटिव ही लगता है। ठीक है, एंड और एक बार हम लोग वॉलेटिलिटी स्क्यू देख लेते हैं। ठीक है, वॉलेटिलिटी स्क्यूज देखोगे आप, स्टॉक मोजो में देखोगे, स्टॉक मोजो ऐप है, अच्छा ऐप है। अगर आपको वॉलेटिलिटी स्क्यूज, एक बार इंडेक्स एफआईस डेटा देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एनालाइज एफआईस, एफआईस ने आज यहाँ पर सेलिंग की है। ठीक है, ये सब आप देखो। यहाँ पर मेरा इंटेंशन यहाँ पे इंडेक्स सेक्टर कंडीशन यहाँ पे, ठीक है, आईवी वॉलेटिलिटीज, आईवी स्क्यू, वॉलेटिलिटी स्क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है वॉलेटिलिटी स्क्यू में, ये हमारा ये यहाँ पे आईवी देखोगे, जो अगर सेम डिफरेंस मार्केट भी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको व्यू देखोगे ना तो आपको अलग कुछ दिखाई देगा। व्यू इधर की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखोगे 35 आईवी की, पुट की आईवी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। ये 300 का 300 देखो, यहाँ पर देखोगे आईवी यहाँ पे 12 है और यहाँ पर कितनी 11 है। तो अगर मैं यहाँ पर 1500 पर देखूँ, यहाँ पे 22.5 है, और यहाँ पर 1500 पर देखूँ तो यहाँ पर कितनी 18। तो नॉर्मली पुट की आईवी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आईवी। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है फाइनली, ये 2300 के आसपास 25 दिखाई दे रही है। 2300 के, अब यहाँ पे 31। तो अभी भी पुट की वैल्यू ज्यादा है पर टूवर्ड्स उधर कुछ जा रहा है। ठीक है, तो होप ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम लोग की बात कि यहाँ पर आईवी, मतलब पुट की आईवी यहाँ पर, कॉल की आईवी बढ़ रही है। मैं सीधे सीधे यहाँ पर एक बार आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन लगाता हूँ, जो एक बार मैं आपके सामने 20 जुलाई, आप देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर आईवी आईवी कितनी है 13, और यहाँ पर पुट की आईवी लमसम लम सेक है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर 500, अगर मैं 25,500 पर देखूं तो यहाँ पे पुट की आईवी 13 है, और यहाँ पे पुट की आईवी कितनी है 24,500 पर देखोगे, पुट की आईवी यहाँ पर 12 है। ठीक है, अब यही चीज को ना एक बार मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ 25,000 पे। यहाँ पे 1,000 के आसपास आईवी 11 है, और यहाँ पे आईवी क्या है, यहाँ पर
23,000 के आसपास, 14 शायद आई थी आई भी यहाँ पर। तो यहाँ अभी भी पुट की आई भी यहाँ पर ज्यादा, ठीक है। और इसी चीज को थोड़ा सा आगे मैं सितंबर में लेके चलूँ, तो यहाँ पर जो 26 की आई भी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आज शॉर्ट भी हुए हैं और शॉर्ट कवर भी हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 26 में यहाँ पर आई भी जो वैल्यू है एलटीपी की, जो लास्ट ट्रेडेड जो वैल्यू रही होगी एलटीपी, शायद वो यहाँ पर एलटीपी की जो वैल्यू रही है 26,000 पे, वो यहाँ पर 92 के आसपास रही है, ठीक है। 92, तो यहाँ पर जो आईबी रही है वो यहाँ पर कम होती, क्योंकि जो पीछे होता ना वो ज्यादा यहाँ पर आईबी, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा बढ़ गई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल यहाँ पे सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, और यहाँ पर थोड़ा और नीचे क्रूड को आना चाहिए, ठीक है। बाकी मार्केट यहाँ पे जो ग्लोबल क्यूज है, मार्केट यूएस मार्केट देखोगे, यहाँ पर मार्केट ग्लोबल यहाँ से एक जो उसने हाई लगाया था वहां से थोड़ा सा फिसला हुआ है। नेस्डैक, सॉरी, यहाँ पर ये अपना डाउ, ठीक है। तो डाउ एक यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, फिर फाइनल यहाँ से ट्रैक, यहाँ पर फाइनली यहाँ पे एक जोन है, यहाँ से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, सेलिंग आई, और अभी भी ये ट्रेंड में ही है, ठीक है। अभी भी बाजार का जो है यहाँ पे ट्रेंड में ही है, ट्रेंड डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए यहाँ पे बेस्ट है कि हमारे लिए क्रूड ये सब हमारे फेवर में, ठीक है। होप गाइस मिलते हैं कल अगर बाजार के मॉर्निंग अपडेट में, ठीक है।